हेलो, दिस इज एनकेमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग एनकेमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे एबिलिटीज़ और इनएबिलिटीज़ को हम कैसे एक्सप्रेस करें। सेंटेंस के जरिए देखेंगे चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, खड़ा हुआ नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। तो फिर अगर आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, कोई काम करने में आप असमर्थ हैं, इन एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे। और उसके बाद है पहुँच पाया, पास कर पाया, खरीद पाया, मदद कर पाया, शुरू कर पाया। तो आप किसी काम को कर पाए, किसी काम को कर सके तो आप उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद है जा सकूँगा, आ सकूँगा, देख सकूँगा, मिल सकूँगा और जी सकूँगा। तो किसी काम को कर पाएंगे, भविष्य में किसी काम को कर पाएंगे। तो आप इस बातों को कैसे एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में। सेंटेंस अगर शुरू में देखा जाए, पहला है तो मुझसे चला नहीं जाता, मतलब है कि इन एबिलिटीज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप चलने में असमर्थ हैं। और अब मुझे कुछ खाया नहीं जाता, दांत इतना कमज़ोर हो गया है कि अब मैं कुछ नहीं खा पाता हूँ। उससे कुछ बोला नहीं जाता, बोल नहीं पाता है। उससे खड़ा हुआ नहीं जाता, बीमार है, खड़ा नहीं हो पाता है। इस लड़का से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ नहीं पाता है। तो आप किसी काम को कर नहीं पाते हैं, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक है। देखिए, मैं बेसिक पर ही जोर देता हूँ क्योंकि जिसका बेस मजबूत है वो बड़े इमारत को खड़ा कर सकता है, बड़े से बड़े बिल्डिंग को खड़ा कर सकता है। और इसलिए हम पूर्ण रूप से बेसिक पढ़ा रहे होते हैं। तो हर एक पॉइंट को सही से समझिए। आता है फिर भी आप कुछ नए चीज़ को, हमारे हर वीडियो में कुछ नए चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अंत तक देखिए। और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, आपको पता है। तो ज़रूरी है कि एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सेंटेंस है, मुझसे चला नहीं जाता। तो हम देखिए, स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है। याद कीजिए, सब्जेक्ट के साथ में इज, आर, एम और प्लस एबल टू का यूज करेंगे। एबल टू और प्लस V1। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं मुझसे चला नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे आई एम, और निगेटिव है क्योंकि मैं नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर लिखा हूँ। तो आई एम नॉट एबल टू, और यहाँ पर चला नहीं जाता तो चलने के लिए आप वॉक का यूज करेंगे, वॉक। आई एम नॉट एबल टू वॉक, मुझसे चला नहीं जाता। उसके बाद है अब मुझे कुछ खाया नहीं जाता, अब मुझे कुछ खाया नहीं जाता। आप खा नहीं पाते हैं तो फिर कैसे बोलेंगे। तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई एम नॉट एबल टू, असमर्थ हो कुछ भी खाने में, दांत कमज़ोर हो गया है, बूढ़ा हो गया हूँ, आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है उससे कुछ बोला नहीं जाता। कैसे देख लेते हैं। तो ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, उससे कुछ बोला नहीं जाता। नेक्स्ट है उससे खड़ा हुआ नहीं जाता। अब बीमार है, कैसे खड़ा होगा, कमज़ोर है, पैर में कोई समस्या है, कैसे खड़ा होगा। तो उससे खड़ा हुआ नहीं जाता। तो क्या करेंगे, ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड, ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड, उससे खड़ा हुआ नहीं जाता। उसके बाद है इस लड़का से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिस बॉय इज़ नॉट एबल टू, और दौड़ना है तो फिर यहाँ पर लिखेंगे रन। मतलब ये है कि अगर एक बात और इसमें जानना ज़रूरी है, अगर आप कोई काम नहीं कर पाते हैं तो इज, आर, एम और नॉट, उसके बाद एबल टू का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई काम कर पाते हैं तो डायरेक्ट बोलेंगे आई एम एबल टू वॉक, मैं चल पाता हूँ, मैं इस काम को कर पाता हूँ। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल पाते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है मैं समय पर स्टेशन पहुँच पाया या फिर पहुँच सका। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस और यहाँ पर वॉज एंड वर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में एबल टू और प्लस V1 या फिर ऑब्जेक्ट भी। लेकिन कैसे इसे हम बनाएंगे, मैं स्टेशन पर समय पर पहुँच पाया तो फिर क्या करेंगे, आई वॉज एबल टू
reach the station on time. On time. I was able to reach the station on time. मैं समय पर स्टेशन पहुंच पाया। नेक्स्ट है वह परीक्षा पास कर सका, मतलब पास कर लिया। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस में मैं बहुत ही आसान स्ट्रक्चर लिखा हूँ, लेकिन आप चाहें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट लिख सकते हैं, मतलब पास्ट इंडिफिनिट की तरह आप इसे लिख सकते हैं, फिर बोल सकते हैं। जैसे वह परीक्षा पास कर सका, तो हम क्या करेंगे, ही पास्ड द एग्जामिनेशन। ही पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर सका। या फिर आप चाहें तो बोल सकते हैं ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, मतलब अगर आप कोई काम कर पाए, कर सके, तो इसके लिए आप पास्ट इंडिफिनिट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर वॉज एंड वर प्लस एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैं कार खरीद नहीं पाया, या फिर मैं कार खरीद नहीं सका। तो फिर क्या करेंगे, हाँ आपको क्या करना है, आप बोलेंगे आई वॉज नॉट एबल टू बाय अ कार, मैं कार नहीं खरीद सका। लेकिन इसको और दूसरे तरीके से क्या बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं आई डिड नॉट बाय अ कार, मैं कार खरीद नहीं पाया, मैं कार नहीं खरीद सका। उसके बाद है क्या उसने आपको मदद कर सका, तो क्या होगा, क्या उसने आपको मदद कर सका, वॉज ही एबल टू हेल्प यू, क्या उसने आपको मदद कर सका, वॉज ही एबल टू हेल्प यू। या फिर और दूसरा तरीका क्या है, डिड ही हेल्प यू, क्या उसने आपको मदद किया या मदद कर सका। नेक्स्ट है क्या वह नया व्यापार शुरू कर पाया। हिंदी में अगर देखें तो क्या वह नया व्यापार शुरू कर पाया या फिर कर लिया, तो इसके लिए क्या करेंगे, वॉज एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, तो वॉज ही एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। और दूसरा तरीका क्या है, क्या वह नया व्यापार शुरू कर पाया, तो डिड ही स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। और यहाँ पर एक सेंटेंस है अब वह स्कूल नहीं जा सकेगा, मतलब इनएबिलिटीज इन फ्यूचर। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए सब्जेक्ट प्लस और विल के साथ में बी का यूज करेंगे, और फिर एबल टू और प्लस V1। तो अगर हम एबिलिटीज़ और इनएबिलिटीज़ इन फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप लिखेंगे। अब वह स्कूल नहीं जा सकेगा, फिर कैसे बोलेंगे, नाउ ही विल नॉट बी। देख लीजिए यहाँ पर विल और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे, तो नाउ ही विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल, अब वह स्कूल नहीं जा सकेगा। दूसरा क्या है, क्या यहाँ पर है कल मैं आपके यहाँ आ सकूँगा या फिर कल मैं आपके यहाँ आ पाऊँगा। फिर कैसे बोलेंगे इसके लिए, तो हम लिखेंगे टुमारो। टुमारो मैं आपके यहाँ आ सकूँगा, आई विल बी एबल टू कम, और उसके बाद आपके यहाँ। तो आपके यहाँ के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो किसी के यहाँ के लिए आप टू यूज़ करेंगे, टू। कम टू यू मीन्स आपके यहाँ, उसके यहाँ के लिए कम टू ही, या फिर किसी के यहाँ तो आप टू का प्रयोग करेंगे। तो आई विल बी एबल टू कम टू यू, कल मैं आपके यहाँ आ सकूँगा। उसके बाद है मैं यह फिल्म देख सकूँगा या फिर मैं यह फिल्म देख पाऊँगा। फिर कैसे होगा, तो आई विल बी एबल टू वॉच दिस मूवी, वॉच दिस मूवी, मैं यह फिल्म देख सकूँगा। उसके बाद है मैं आप लोगों से जल्दी ही मिल सकूँगा। फिर क्या होगा, मैं आप लोगों से जल्दी मिल सकूँगा, तो फिर यहाँ पर होगा आई विल बी एबल टू मीट यू सून। आई विल बी एबल टू मीट यू सून, मैं आप लोगों से जल्दी ही मिल सकूँगा। और उसके बाद है अब मैं चैन से जी सकूँगा, अब मैं चैन से जीऊँगा, जी पाऊँगा, तो जी सकूँगा। तो फिर इसके लिए क्या लिखेंगे आप, तो हम लिखेंगे नाउ आई विल बी एबल टू लिव
और चैन से का मतलब है शांति से, कोई परेशान नहीं करेगा, किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम पीसफुली का यूज करेंगे, पीसफुली। नाउ आई विल बी एबल टू लिव पीसफुली, और अब मैं चैन से जी सकूँगा। तो अब बारी है आप लोगों से सवाल करने की। तो आज का सवाल है, आज मैं आप लोगों से बात कर सकूँगा। आज मैं आप लोगों से बात कर सकूँगा। बहुत आसान है, देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।